कभी सोचा है कि वो जो मेंढक बारिश में टर्राता है वो असल में प्रकृति का एक छोटा सा अजूबा है। आज हम इसी जीव की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे ये जमीन और पानी दोनों ही दुनियाओं में जीने का माहिर है। चलिए मेंढक की इस कमाल की शारीरिक बनावट के राज खोलते हैं। तो मिलिए हमारे आज के हीरो से, आम भारतीय बुलफ्रॉग, जिसका वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। ये सिर्फ एक जीव नहीं है बल्कि एक सर्वाइवर है जिसने दो अलग अलग दुनियाओं, पानी और जमीन में जीने की कला सीख ली है। और आज हम यही जानेंगे कि आखिर ये ऐसा कर कैसे पाता है। तो सवाल यही है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है? एक ही जीव जो पानी में भी रह ले और जमीन पर भी, जो अपनी स्किन से भी सांस ले ले। ये कोई जादू नहीं बल्कि कुदरत की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है। चलिए इस इंजीनियरिंग के ब्लूप्रिंट को परत दर परत खोलते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द जानना जरूरी है, पोइकिलोथर्म, या जिसे हम आम बोलचाल में कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि मेंढक हमारी तरह अपने शरीर का तापमान खुद कंट्रोल नहीं करते। अगर बाहर गर्मी है तो इनका शरीर गर्म हो जाता है और अगर ठंड है तो ठंडा। ये उनकी एनर्जी बचाने की एक शानदार स्ट्रैटेजी है और उनके जिंदा रहने का एक बहुत बड़ा राज भी। तो भाई, जब किसी जीव का तापमान बाहर की दुनिया पर टिका हो तो जाहिर है उसे जिंदा रहने के लिए कुछ खास औजारों की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो चलिए मेंढक की बाहरी बनावट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कुदरत ने उसे कौन कौन से सर्वाइवल टूल्स दिए हैं। मेंढक के पास जिंदा रहने के लिए कुछ गजब की सुपर पावर्स हैं। ये अपने दुश्मनों से बचने के लिए गायब होने जैसा अपना रंग बदल सकता है, जिसे कहते हैं छद्मावरण। इसकी स्किन पर मौजूद म्यूकस उसे हमेशा नम और इतना फिसलन भरा रखता है कि कोई शिकारी उसे आसानी से पकड़ ही ना पाए। और जब मौसम बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा हो जाता है तो ये एक तरह की गहरी नींद में चला जाता है। गर्मियों में इसे ग्रीष्म निष्क्रियता और सर्दियों में शीत निष्क्रियता कहते हैं। कमाल है ना? अब जरा इसकी बॉडी को देखिए, बड़ी सीधी साधी और असरदार लगती है। शरीर मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटा है, सिर और धड़। गर्दन या पूंछ का न होना एक बहुत बड़ा फायदा है। इससे शरीर स्ट्रीमलाइन्ड बनता है, जिससे पानी में तैरना और जमीन पर फुदकना दोनों ही आसान हो जाता है। अब जरा इसके चेहरे पर गौर करते हैं। ये तो एक तरह का सेंसर हब है। उभरी हुई बड़ी बड़ी आंखें इसे पानी के ऊपर से ही शिकार और शिकारी दोनों पर नजर रखने में मदद करती हैं। और पानी के अंदर एक पारदर्शी झिल्ली, जिसे निमेशक पटल कहते हैं, इन्हें गॉगल्स की तरह बचाती है। हवा में सांस लेने के लिए नथुने हैं और सुनने के लिए हमारे जैसे बाहरी कान नहीं बल्कि एक झिल्ली होती है जिसे कर्णपटल कहते हैं, जो सीधे साउंड वाइब्रेशंस को पकड़ती है। और अब देखिए कुदरत की इंजीनियरिंग का एक और कमाल का नमूना। इसके पैर, अगले पैरों में 4 उंगलियां होती हैं जो इसे जमीन पर बैलेंस बनाने, चलने और बिल खोदने में मदद करती हैं। लेकिन असली पावर तो इसके पिछले पैरों में है। ये ज्यादा बड़े और मजबूत होते हैं और इनकी 5 उंगलियों के बीच में एक जाल होता है जो इन्हें पानी में एक जबरदस्त पैडल की तरह काम करने में मदद करता है। यही वजह है कि मेंढक जमीन पर एक अच्छा जंपर और पानी में एक बेहतरीन तैराक है। बाहर से तो हमने देख लिया कि ये कितना जबरदस्त सर्वाइवर है, पर असली जादू तो इसके अंदर छिपा है। तो चलिए अब इस जीव के इंजन रूम में झांक कर देखते हैं और उन सिस्टम्स को समझते हैं जो इसे हर पल चलाते हैं। शुरुआत करते हैं इसके पाचन तंत्र से। देखिए, मेंढक कीड़े मकोड़े, केंचुए और दूसरे छोटे जीवों को खाता है, मतलब ये एक मांसाहारी जीव है। और यही वजह है कि इसकी जो खाने की नली है वो छोटी होती है, क्योंकि मांस को पचाना घास फूस के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान और तेज होता है। तो खाने का ये सफर भी बड़ा मजेदार है। सबसे पहले मेंढक अपनी चिपचिपी 2 हिस्सों में बंटी जीभ को बिजली की तेजी से बाहर फेंकता है और शिकार को पकड़ लेता है। फिर खाना पेट में पहुंचता है, जहां एसिड और एंजाइम उसे पचाते हैं। इसके बाद आंत में मौजूद विलाई नाम की छोटी छोटी उंगलियों जैसी बनावट पोषक तत्वों को सोख लेती है और आखिर में बचा हुआ कचरा क्लोएका नाम के एक ही रास्ते से बाहर निकल जाता है। ये एक मल्टीपर्पस एग्जिट है जो मल, मूत्र और प्रजनन कोशिकाओं तीनों के लिए काम आता है। मेंढक की सबसे हैरतअंगेज ताकतों में से एक है इसके सांस लेने का तरीका। जब ये पानी में होता है तो अपनी स्किन से ही ऑक्सीजन सोख लेता है, जमीन पर आता है तो अपने फेफड़ों का इस्तेमाल करता है
और इतना ही नहीं, ये अपनी मुख गुहा यानी मुंह के अंदर के हिस्से से भी गैसों का लेन देन कर सकता है। ये सचमुच अद्भुत है। अब जो ऑक्सीजन शरीर में आई उसे हर कोने तक पहुंचाने का काम करता है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम। मेंढक का दिल हमारे दिल से थोड़ा अलग होता है। इसमें 3 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद और 1 निलय। ये अनोखा डिजाइन इसकी दोहरी जिंदगी के लिए एकदम परफेक्ट है, जो ऑक्सीजन वाले और बिना ऑक्सीजन वाले खून को बड़ी कुशलता से मैनेज करने में मदद करता है। देखिए, जैसे कोई इंजन चलने के बाद धुआं छोड़ता है, वैसे ही शरीर में भी बेकार चीजें बनती हैं। मेंढक के शरीर में ये मुख्य वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया होता है, इसलिए इसे यूरियोटेलिक जानवर कहा जाता है। और शरीर से इस यूरिया को बाहर निकालने का काम इसकी किडनी की एक जोड़ी बड़ी खूबी से करती है। किसी भी जीव की कहानी तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम ये न जाने कि वो अपनी पीढ़ी को आगे कैसे बढ़ाता है। तो चलिए अब मेंढक के जीवन चक्र के सबसे दिलचस्प पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, अंडे से एक बड़े मेंढक तक के सफर पर। नर और मादा मेंढकों में कुछ साफ अंतर होते हैं। नर मेंढकों में आवाज निकालने के लिए वाक कोश होते हैं, वही टर टर की आवाज जो हम बारिश में सुनते हैं, जिससे वो मादाओं को अपनी ओर बुलाते हैं। साथ ही उनके अगले पैरों पर एक मैथुन गद्दी भी होती है, जो मेटिंग के दौरान मादा को पकड़ने में मदद करती है। ये दोनों ही चीजें मादा मेंढकों में नहीं होती। और यहाँ हम उनके अंदरूनी प्रजनन अंगों को देख सकते हैं। बाईं तरफ नर के वृषण है, जहाँ स्पर्म बनते हैं, और दाईं ओर मादा के अंडाशय हैं, जहाँ अंडे बनते हैं। देखा जा सकता है कि दोनों ही सिस्टम कितने कॉम्प्लेक्स और वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, जो अगली पीढ़ी को दुनिया में लाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब जरा ये नंबर देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। एक मादा मेंढक एक बार में 2,500 से 3,000 तक अंडे दे सकती है। इतने सारे अंडे देने के पीछे एक सीधी सी वजह है सर्वाइवल, क्योंकि इनमें से बहुत से अंडे और टैडपोल शिकारियों का खाना बन जाते हैं। इसलिए ज्यादा संख्या ये पक्का करती है कि कुछ तो बड़े होने तक बच ही जाएंगे। फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर पानी में होता है, जो उनकी दोहरी जिंदगी को एक बार फिर साबित करता है। और बस यहीं से कुदरत का सबसे बड़ा जादू यानी कायांतरण शुरू होता है। अंडे से एक छोटी मछली जैसा टैडपोल निकलता है, जो पूरी तरह से पानी में रहता है और गलफड़ों से सांस लेता है। फिर कुछ हफ्तों में एक कमाल की प्रक्रिया होती है। उसकी पूंछ गायब हो जाती है, पैर निकल आते हैं और गलफड़ों की जगह फेफड़े ले लेते हैं। वो पानी में रहने वाले जीव से जमीन पर रहने वाले जीव में बदल जाता है। ये कुदरत के सबसे अविश्वसनीय बदलावों में से एक है। तो हमने मेंढक की पूरी बनावट तो समझ ली, लेकिन सवाल ये है कि ये छोटा सा जीव हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए इतना जरूरी क्यों है? आखिर इकोसिस्टम में इसका रोल क्या है? असल में मेंढक हमारे इकोसिस्टम के साइलेंट हीरो हैं। वे उन कीड़ों को खाते हैं जो हमारी फसलों को बर्बाद करते हैं, यानी वे किसानों के दोस्त हैं। साथ ही वे फूड चेन में एक बहुत जरूरी कड़ी हैं। वे खुद भी सांप, पक्षी और दूसरे जानवरों का खाना बनते हैं, जिससे कुदरत का बैलेंस बना रहता है। और हाँ, कुछ जगहों पर इन्हें प्रोटीन के सोर्स के तौर पर खाया भी जाता है। तो ये हर तरह से महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब कोई मेंढक दिखे ना, तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक जीव नहीं, बल्कि विकास और अनुकूलन का एक जीता जागता चमत्कार है। एक ऐसा जीव जो हमें कुदरत की अविश्वसनीय इंजीनियरिंग और क्रिएटिविटी की याद दिलाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर एक आम सा दिखने वाला मेंढक इतना कॉम्प्लेक्स और शानदार हो सकता है, तो इस दुनिया में और कौन-कौन से अजूबे हमारी नजरों के सामने ही छिपे हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।